नमस्कार, मैं मिलन मड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयागराज दो कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में एक अर्धकुंभ भी होता है। साल 2013 में कुंभ के बाद साल 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिर्मय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुरई, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता यानी अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है कि किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर किसी विशेष रूप में सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार में बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्धकुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा करने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यज्ञ में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत बूंदे गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसवन होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और एताधिकार सबको अमृत बांट कर पिला दिया। इस प्रकार देव दानवों का युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं एवं कुंभ भी 12 होते हैं। इसमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का सहयोग होता है, उसी वर्ष उस राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदे गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है।
2025 प्रयागराज कुंभ मेला, जिसे 2025 महाकुंभ भी कहा जाता है, महाकुंभ मेले का चल रहा संस्करण है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ है। यह विशेष कुंभ मेला 12 कुंभ मेला चक्रों के पूरा होने का प्रतीक है, जो इसे 144 वर्षों में एक बार होने वाला आयोजन बनाता है। यह 44 दिनों तक चलने वाला है और अनुमान है कि इसमें लगभग 40 करोड़ आगंतुक आएंगे। कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण हिंदू आयोजन है, जो लगभग हर 12 साल में 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक कुंभ मेले का स्थान बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की ज्योतिषीय संकेतन द्वारा तय किया जाता है। महाकुंभ मेला देवताओं की राक्षसों पर जीत का प्रतीक है। 2025 में यह आयोजन 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को समाप्त होने की उम्मीद है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण लोगों का समागम है। इस समागम में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और रास्ते में सरस्वती में डुबकी लगाती है, जिसके जल को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और अन्य देशों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचे और स्वच्छता परियोजना पर 70 अरब रुपए से अधिक खर्च किए हैं। महाकुंभ 2025 मेले में आग से संबंधित किसी भी घटना से बचाव के लिए उन्नत अग्निशमन वाहन होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार महाकुंभ के दौरान नदी की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 500 समर्पित गंगा प्रहरियों की तैनाती करेगी। मेला क्षेत्रों के आसपास 83 परियोजनाओं की कुल लागत 1428 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ मेला 2025 ऐप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए घाटों, मंदिरों और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों की अपेक्षित आगमन को समायोजित करने के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी ट्रेनों में कोचों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है। महाकुंभ 2025 मेले में हर 10 शौचालयों पर एक सफाई कर्मचारी और 10 सफाई कर्मियों के बैच की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक के साथ सफाई मानक स्थापित किए जाएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वच्छ महाकुंभ सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 सफाई कर्मचारियों को लगाया है। स्वच्छ कुंभ पहल के तहत प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने कुंभ क्षेत्र में लगभग 1,50,000 शौचालय और मूत्रालय स्थापित किए हैं। मेला क्षेत्र के भीतर पक्के घाटों, फुटपाथों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए एक कॉम्पैक्ट मैनुअल स्वीपिंग मशीन भी तैनात की गई है। 1,50,000 शौचालयों और मूत्रालयों की स्थापना के अलावा शौचालयों में स्वच्छता स्तर को ट्रैक करने के लिए एक QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जा रही है। उपस्थित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की जा रही है। 400 डॉक्टर और 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे। महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष देखभाल के साथ 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं और 100 बिस्तरों वाला अस्थायी केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया जाएगा। पहली बार कुंभ का आयोजन कब हुआ, इसे लेकर कोई सटीक प्रमाण नहीं है। प्रथम कुंभ आयोजन की तारीख को लेकर अलग अलग मत है। कुछ मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने अपने एक यात्रा विवरण में कुंभ का वर्णन किया है। इस यात्रा विवरण में उन्होंने प्रयागराज में कुंभ महोत्सव के दौरान संगम पर स्नान का उल्लेख करते हुए इसे पवित्र हिंदू तीर्थस्थल बताया है। वही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 8वीं शताब्दी में भारतीय गुरु तथा दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी और उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कब और कहाँ हुआ यह अस्पष्ट है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अधिक महत्व माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती की धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों का संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है।
उसमें भी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले का विशेष महत्व है। यह ऐसा स्थान है जहाँ बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ की प्रतीक के रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़कर रखने का महापर्व भी है। तभी तो लोग दूर दूर से और हर हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था और अद्वितीय भक्ति को समेटे यहाँ चले आते हैं। जब लोग यहाँ संगम के घाट पर डुबकी लगाकर माँ गंगे का जय जयकार बोलते हैं, तो मानो ऐसा समूचा जन समूह एक हो जाता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान पर पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने से जीवन के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कुंभ मेला 15 जनवरी 2019 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और 4 मार्च 2019 तक चला था। इससे पहले 2003-2004 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला आयोजित किया गया था। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति को खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी के आधार पर स्थान और स्थिति निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यही आपको बता दें कि जब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। सारे नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया था, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग सहयोग एक राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हर 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयागराज का कुंभ के लिए आंशिक महत्व है। 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पहला है महाकुंभ मेला। यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में 12वां पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन चारों स्थानों पर बारी बारी से आता है। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, पहला हरिद्वार और दूसरा प्रयागराज। चौथा है कुंभ मेला। 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पांचवा है महाकुंभ मेला। इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख किया गया है। स्नान के साथ कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती है, प्रवचन, कीर्तन, महाप्रसाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख अस्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार देता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे से शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों के लिए पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। नमस्कार, मैं मिलन मर्की।